हेलो दोस्तों, हमें लगता है कि हम जीवन में बहुत कुछ सीख चुके हैं और हमसे ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं है, और इसी ज्ञान के अहंकार की वजह से हम अपने जीवन में धोखा खाते हैं और बार बार हार का मुंह देखते हैं और जीवन में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार की बात है, बुद्ध अपने आश्रम में ध्यान लगाए हुए थे कि तभी बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के पास आया और कहने लगा कि हे बुद्ध, मुझे आपके पास रहते हुए 6 वर्ष हो चुके हैं, पर मेरे बाद आपके पास कितने ही शिष्य आए हैं जिन्हें इतना समय भी नहीं हुआ और उन्हें आपने ज्ञान देने के लिए अलग अलग दिशाओं में भेजा है, पर मुझे अभी तक आपने नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्ध तब प्राप्त नहीं हुआ है? तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि ये तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्ध तब प्राप्त हुआ है या नहीं। तो शिष्य ने कहा कि हे बुद्ध, मुझे आपने इन 6 सालों में जो कुछ भी उपदेश दिए हैं वो मुझे सब अच्छे से याद हैं। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर बात का उत्तर देने में सक्षम हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें, मैं किसी एक दिशा में जाकर आपके ज्ञान की बातें लोगों को बताना चाहता हूँ जिससे लोगों का उद्धार हो। तो बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जब तक आप उसे अपने आचरण में नहीं लाते हैं तब तक आप लोगों को नहीं बता सकते कि आप उसे अपने आचरण में कैसे लाएं। पर शिष्य कहने लगा कि चाहे कुछ भी हो, पर आप मुझे एक मौका तो दें, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। कृपया एक मौका तो दें, मैं सभी को आपके ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को आपके द्वारा बताई गई बातें बता सकता हूँ जिससे लोगों को जीवन में शांति आएगी और वह अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि तुम अभी तक तैयार नहीं हो पाए हो। जब तुम तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें खुद किसी दिशा की ओर भेजूंगा। तो शिष्य ने कहा कि हे महात्मा, आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया है जिससे मैं लोगों की ज़िंदगी बदल सकूं। तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है, कल सुबह तुम उत्तर दिशा की ओर जाओगे, वहाँ तुम्हें एक गांव मिलेगा जहाँ से तुम्हें भिक्षा मांगकर लेकर आना है। कल सुबह तुम वहाँ अकेले ही जाओगे और तुम अपने ज्ञान की मदद से लोगों की सहायता करोगे, और शाम को आकर तुम मुझे बताओगे कि कैसे तुमने उन लोगों की मदद की है। ये सब सुनकर वह शिष्य बहुत खुश हुआ और बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला गया। वो रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन में सोच रहा था कि मैं कल रात को अपने ज्ञान की ऐसी छाप छोड़ूंगा जिससे लोगों के साथ साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित होंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। अगले दिन सुबह हुई और वो शिष्य बुद्ध के पास आया और उन्हें प्रणाम करके उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। पर जब वो शाम को लौटकर आया तो बुद्ध ने देखा कि उसके सर पर चोट लगी हुई है और वहाँ से बहुत सारा खून बह रहा है। फिर बुद्ध ने उसके सर पर पट्टी की और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। बुद्ध के ऐसे पूछने पर शिष्य ने बताया कि हे बुद्ध, उस गांव के लोग बहुत नीच हैं, दुष्ट हैं, उन्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए गया, पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, सभी मुझे गालियां देने लगे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी, लेकिन नीचे फेंक कर, और बोला कि इसे उठाओ और जाओ यहाँ से। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उल्टा वो मेरे साथ ही मारपीट करने लगे और मुझे चोट लग गई और मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा हूँ। शिष्य ने बुद्ध से कहा कि मुझे दूसरी जगह भेजें जहाँ के लोगों को तमीज़ हो, बुद्धि हो और वो इस तरह के ना हो। बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे ही लोग मिले तो तुम क्या करोगे? तो शिष्य ने कहा कि ऐसे दुष्ट लोगों को कोई समझा नहीं सकता, उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वह एकदम से अज्ञानी लोग हैं। तो बुद्ध ने कहा कि वह अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी लोग हैं, उनके पास बहुत बुद्धि है परंतु उनके पास अपना खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे और उस पर अपना ज्ञान थोपने की कोशिश करोगे तो वे कुछ ऐसा ही करेंगे ना।
ऐसे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे। अब तुम ऐसे लोगों को अपना ज्ञान कैसे दोगे? तो फिर बुद्ध ने कहा कि तुम्हें चोट लगी है, आज तुम जाकर आराम करो, कल शाम को तुम मुझसे मिलने के लिए आना। तो वह शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। अगली शाम जब वह शिष्य बुद्ध के पास आया तो उसने देखा कि एक और शिष्य बुद्ध के पास बैठा है और उसके हाथ पर चोट लगी है। बुद्ध ने उस शिष्य की हाथ की चोट पर पट्टी की और उससे पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तो शिष्य ने कहा कि हे बुद्ध, आपने मुझे उत्तर की ओर एक गांव में जाने के लिए कहा था, वहीं पर मुझे ये चोट लगी है। तो बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। शिष्य ने कहा कि बुद्ध, मैं उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए गया, पर मुझे किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। सभी मेरे साथ गाली गलौज करने लगे थे, पर मैं वहां से आगे बढ़ता जा रहा था। तभी एक धनी व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी, लेकिन वो भी उसने जमीन पर फेंक दी और कहा कि इसे उठाओ और जाओ यहाँ से। मैंने उसे उठाकर अपने पात्र में डाल लिया और उसे कल्याण हो का आशीर्वाद दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि आपने मुझे भिक्षा दी है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा और मुझ पर पत्थर भी मारने लगे। तो वहीं से मुझे ये चोट लग गई। और जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो मैंने रास्ते में एक बूढ़ी को रोते हुए देखा, जो अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैंने उस बच्चे की हालत देखी और तुरंत ही भागकर जंगल में गया और वहां से उस बच्चे के इलाज के लिए जड़ी बूटी लेकर आया। पर लोगों ने मुझे उस बच्चे का इलाज नहीं करने दिया। मैंने लोगों को बहुत समझाया, मेरे बहुत कहने पर भी वो नहीं माने। फिर वही धनी व्यक्ति वहां पर आया और उसने लोगों को समझाया और वो सभी मान गए। फिर मैंने उस बच्चे को जड़ी बूटी दी और कुछ समय बाद वो बच्चा ठीक हो गया। फिर लोगों ने मुझसे अपने द्वारा किए गए दुष्व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मेरा धन्यवाद किया। फिर मैं वहां से चुपचाप आ गया। फिर शिष्य ने बुद्ध से विनती की कि उस गांव के लोग बहुत भोले भाले और सीधे हैं, क्या मैं उस गांव में रोज भिक्षा मांगने के लिए जा सकता हूँ? यह सब बातें वहां खड़ा वह पहला शिष्य भी सुन रहा था। दूसरे शिष्य की ये बातें सुनकर वे पहला शिष्य बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा कि हे बुद्ध, मुझे पता चल गया कि मैं अभी तक दूसरों को ज्ञान देने के लायक नहीं हुआ हूँ। मैं अभी तक इस लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूँ। फिर बुद्ध ने कहा कि हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। दूसरों को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा, तभी हम दूसरों को बदल सकते हैं। खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए किसी को भी कोई भी बात बताने से पहले उसे अपने आचरण में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आचरण में लाई हुई बात को लोगों को बताना और समझाना बहुत आसान होता है और लोग इसे बहुत आसानी से समझ भी पाते हैं। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि हम सभी को लगता है कि हमने जो कुछ भी सीखा है वह हमें दूसरों को सिखाना चाहिए, पर जाने अनजाने में हम दूसरों को सिखाने के चक्कर में कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए अगर आप किसी को भी कोई भी सुझाव देने के लिए जाएं या कोई भी चीज़ सिखाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप उस काम को सही तरीके से अच्छे से संपूर्ण रूप से सीख जाएं। और जब ये आपको पक्का प्रमाण मिल जाए कि अब मैं ये काम दूसरों को बहुत अच्छे से सिखा सकता हूँ, तभी आप दूसरों को सिखाने के लिए जाएं, वरना आपके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है और आपको हानि भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमो बुद्धाय।